जी, तो नेक्स्ट इसमें जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन किन एंड नॉन किन। तो ये कैसे, वो हमने देखा ना कि वो किन्स की सपोर्ट करते हैं फॉर दी रिप्रोडक्टिव पर्पस। तो अब ये साइंटिस्ट ने ये देखना इसमें शुरू किया कि अल्ट्रेसियम में हमें ये बात काबिल गौर है कि वो कैसे पहचान लेते हैं कि ये हमारे किन्स हैं। एक तो हमने वो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस को देख लिया, इसके अलावा इसमें कुछ वो दूसरी बातें बता रहा है जिसमें वो सबसे बड़ी लोकेशन है। लोकेशन के हवाले से वो हमें बताता है, कहता है कि बात ये है कि मैमल्स में अगर हम देखें तो मेल्स जो होते हैं ये डिस्पर्स करते हैं अपनी कॉलोनी से, अपने घर से जब मैच्योर हो जाते हैं, जबकि फीमेल जो होती हैं वो अपने नेटल एरिया में ही रहती हैं। सो द फीमेल मैमल्स दैट हेल्प द कॉन्स्पेसिफिक लोकेटेड नियर द होम्स आर लाइकली टू, उनके पास ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने के चांसेस होंगे। ये देखें, आर लाइकली टू, जी, हेल्पर हेल्पिंग द relatives even if they don't have the ability to recognize them individually as kin। अब जो फैमिली जो उस कॉलोनी के इर्द गिर्द फीमेल रह रही हैं उनको वैसे सपोर्ट कर देती हैं। तो लोकेशन का एक हिसाब हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल दे रहा है, ये आप इसकी ये फिगर देख लें बर्ड्स की, तो मेरे ख्याल ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी, पूरे पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। आपने भी इस तरह के बर्ड्स के नेस्ट देखे होंगे जो उन्हें वो जो माउंट होता है, मिट्टी के जो टीले होते हैं वहाँ पर उन्होंने ये नेस्ट बनाए होते हैं। अब इसमें ये देखें, ये नेस्टिंग है सारी ये। अब जो कि ये क्लस्टर नेस्टिंग है, अब जब ये अपने नेस्ट में वापस आते हैं तो इनको याद नहीं रहता कि ये वाला नेस्ट हमारा है या ये इसका है या इसका है। अब वो कलेक्टिवली कोई भी नेस्ट में जो उनके पास होता है जिसमें वो अपने बिल में वो नेस्ट में एंटर हो जाते हैं, वहाँ पर बच्चे को फीड करवा देते हैं। ये देखें ना, ये कॉलोनियल बैंक्स वॉल्व्स, ये बर्ड का नाम है, विल फीड एनी यंग दे फाइंड इन देयर नेस्ट। अब बच्चे भी क्योंकि नेस्ट सारे क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, अब बच्चे कोई इस नेस्ट में चला जाता है कोई इसमें चला जाता है। ये देखें, ये तो ये मूवमेंट की वजह से, यानी बच्चे जब वो आगे पीछे मूव कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो पेरेंट्स जब आते हैं तो वो चाहे वो किसी के भी बच्चे उनको वो फीड करवा देते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये उनकी क्या होगी, लोकेशन के हवाले से किन सिलेक्शन होगी। लोकेशन के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी जिस तरह हम लोग बचपन में अपने दोस्त बना लेते हैं, बाद में भी उनको पहचान लेते हैं, तो यहाँ भी एनिमल किंगडम में भी वो यही बता रहा है। कहता है कि यंग लर्न टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल विद विच दे आर रेज्ड, जिनके साथ वो पले बड़े हैं, जिनके साथ उनका एक्सपीरियंस हुआ है, जिनके साथ वो डेवलप हुए हैं, उनके साथ उनकी फेमिलियरिटी बन जाती है। इस फेमिलियरिटी की जो बेस है वो कहता है कि ये ज़्यादा अहम है एज़ कम्पेयर टू द सिबलिंग्स। अब ये ज़रूरी नहीं है उनकी सिबलिंग्स हो, जिस तरह देखें ना हमारे बाजू का फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रदर्स, तो इनमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये एग्जांपल हमें दे रहा है यंग स्पाइनी माउस की। कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि हमने सिबलिंग्स को और स्ट्रेंजर को पहले इकट्ठा किया, फिर ये आपस में उन्होंने ग्रूम किया, उधर घूमते फिरते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने पेयरिंग अपनिंग कर ली तो देखें ना, स्पाइनी माउस डोंट आइडेंटिफाई देयर सिबलिंग पर सी बट रादर ये दे प्रेफर टू हर्डल विद द फैमिलियर पप्स। ठीक है ना, देयर लिटिल मेट्स, जिनके साथ वो इकट्ठे रहे हैं उनके साथ वो रहना पसंद करते हैं, इसको क्या कहेंगे, फेमिलियरिटी कहेंगे। अच्छा, तीसरी जो इसमें पॉइंट है, आसान से पॉइंट्स हैं किन सिलेक्शन के वाले से, वो है फिनोटाइप मैचिंग। दूसरे को देखते हैं, जिस तरह हम देखें ना शक्लें सूरतें पहचानते हैं। फिनोटाइप मैचिंग में वो फिजिकल देखते हैं, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल, तीन तरह की अपीयरेंसेस को वो देखते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ में देखें, किन फिनोटाइप से क्या मुराद है कि व्हाट माय ब्रदर लुक लाइक, ये उसकी सिबलिंग है वो कैसा है, लर्निंग देयर ओन फिनोटाइप, हमारी शक्ल कैसी है, वो हमारे जैसा है कि नहीं है। ठीक है, ये जनाब दो बातें होंगी। तीसरे नंबर पे दिस टेम्पलेट इज देन कंपेयर्ड अगेंस्ट द स्ट्रेंजर, दूसरे हमसे किस तरह मुख्तलिफ हैं। ये तीन कैटेगरीज उनके फिनोटाइप में आती है, मेरी शक्ल कैसी है, मेरे जो सिबलिंग्स हैं बहन भाई हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी शक्ल कैसी है, और जो दूसरे हैं जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनकी शक्ल कैसी है। तो ये जनाब तीन कैटेगरीज जो आती हैं उसमें, ये आपको देखें कहता है कि ये बिल्डिंग, ये हमने पीछे भी देखा था, ग्राउंड स्कल जो है ये जैसे ही अपने बहन भाई ब्रदर और फादर को किसी अलार्मिंग सिचुएशन में देखता है, प्रीडेटर को देखता है, तो ये अलार्म देता है। तो अब जब दूसरे होते हैं तो फिर ये अलार्म नहीं प्रोड्यूस करता। कहते हैं उसको पता कैसे चलता है कि ये मेरे बहन भाई हैं, उसके ऑर्डर से। ये भी अगला पॉइंट आ गया, उसकी खुशबू से वो पहचान लेता है कि ये मेरे बहन भाई हैं। ठीक हो गया। इसके बाद साथ ही एक और एग्जांपल ये भी देख लें, ये पेपर वेस्प जो है इंसेक्ट की एग्जांपल है। इसमें भी कहते हैं इनकी जो क्यूटिकल है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्डर्स होते हैं, ओडोरीफियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने किन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी।